तो सच बता रहा हूं दोस्तों, सैलरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक नया अपडेट सामने आ रही है, एक नया रूल सामने आ रही है। अगर आप भी दुबई में रह रहे हो, यूएई के अंदर काम कर रहे हो, तो प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ताकि हर एक लोगों तक ये जो सैलरी का अपडेट है, ये जो नियम है, उनको जानकारी मिले। जैसा आपको मालूम है कि लगभग मैं जो बोल रहा हूँ 80% लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है। बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें और पूरा जानकारी लेकर जाएं, क्योंकि मैं मानता हूँ आधा अधूरा जानकारी खतरनाक होता है। वीडियो पूरा देखोगे तभी एग्जैक्टली आपको समझ में आने वाला है कि रूल क्या है, नियम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर दुबई से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले जो भी अपडेट गवर्नमेंट देती है, जो भी न्यूज़ देती है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। और बेधड़क आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप सोचते हो कि तुरंत कमेंट करें, मैं तुरंत जवाब दे दूँ, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं देखता हूँ, सही से उसकी जानकारी लेता हूँ, तभी मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। तो जो रूल है सैलरी का, जो नियम है, वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैं बताया, कम जानकारी की वजह से ही प्रॉब्लम होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा बड़े बड़े जितने पोस्ट वाले लोग को प्रॉब्लम होते हुए, ज़्यादातर जो पोस्ट होते हैं, जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं, उनको ही ये सब प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रूल के बारे में जानकारी नहीं होता है। और फिर मोहरे में कंप्लेन करते हो, तो फिर पता चलता है आपका सुना नहीं जाता है, मोहरे इग्नोर कर देता है, तो बोलते हो कि नहीं वहाँ तो कुछ नहीं होता है। तो पहले आपको रूल के लिए समझना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी किया है, मोहरे ने नया अपडेट जारी किया है, लोगों को अवेयर करने के लिए बताया है। तो आप भी अगर यूएई के अंदर रह रहे हो, तो इस नियम को आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो जो रूल है, जो नियम है, आपको मालूम है कि आप अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम ही आप यूएई के अंदर, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम यूएई के अंदर आ रहे हो, तो आपकी सैलरी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो सैलरी है वो कब मिलती है। यानी गवर्नमेंट रूल में सारे चीज़ मेंशन होता है। जबकि आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हो, उसमें भी सारे चीज़ मेंशन होता है। आपकी लीव सैलरी का क्या सिस्टम है, आपको ग्रेजुएटी कैसे मिलेगी, आपको ओवर टाइम का क्या हिसाब किताब है, या आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, अलाउंस सैलरी कितनी है, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी देगी कि नहीं, बारीकी से बारीक चीज़ उसमें लिखा होता है, जो एग्रीमेंट पेपर साइन करके मोहरे में जाती है। बाद में आपका वीज़ा का प्रोसेस चालू होता है। इसलिए पहले तो आपसे ये गुजारिश है कि पहले जो भी एग्रीमेंट पेपर आप साइन करते हो, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ ले। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप टाइम मांगे, बोले कि मैं दूसरे से पढ़ा के सुन के तब मैं सिग्नेचर करूँगा। आप वीज़ा मिलने के खुशी में इतना जल्दबाजी में साइन कर देते हो, कुछ पढ़ते ही नहीं हो, फिर मालूम चलता है कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जो सैलरी का रूल है, जो सैलरी का नियम है, वो ये बताया जा रहा है मोहरे की तरफ से कि अगर मान लिए आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी आ रहे हो और फर्स्ट टाइम यूएई के अंदर आ रहे हो, तो आपको 1 महीना हुआ और 1 तारीख 2 तारीख को आप बोलते हो कि बहुत सारी कंपनी जो 1 तारीख को सैलरी दे देती है, बहुत सारी कंपनी तो 30 को ही सैलरी देती है। यानी 30 को महीना लगा, 30 को सैलरी देती है। लेकिन गवर्नमेंट का रूल कुछ और है, ठीक है। सारे कंपनी को, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, सारी कंपनी को गवर्नमेंट 15 दिन का ग्रेस पीरियड देती है। यानी 1 महीना आपका हुआ और 15 दिन, वो चाहे तो 15, यानी 10 तारीख, 12, 13, 14, 15 तक कंपनी सैलरी आपको दे सकती है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 अगर इस तरह से डेट क्रॉस कर जाता है, तब आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो 80084 पे सैलरी के लिए। लेकिन उससे पहले अगर कंप्लेन करोगे, मान लिया आपको 5 तारीख हो गई या 10 तारीख हो गया, आप बोलोगे कि मेरी कंपनी सैलरी नहीं दी है, तो वहाँ पे आपका बात नहीं सुना जाएगा। तो प्लीज़ 15 के बाद ही आप कंप्लेन कर सकते हो, 16, 17, 18, कि हाँ हमारी सैलरी कंपनी नहीं दिया है, क्योंकि सारा चीज़ उनके सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। जैसे ही अपना डिटेल बताओगे, जब कॉल करोगे, तो वो अपने जो आपका डिटेल है वो पूछेंगे, पासपोर्ट नंबर या फिर आपके अमृत आईडी का सिस्टम, सारा चीज़ वो लोग पूछते हैं। तो बताओगे तो सारा सिस्टम आपका ओपन हो जाता है और हर चीज़ उसमें पता होता है कि आपकी कंपनी सैलरी दी है कि नहीं। वो लोग पूछते हैं कि आप कंप्लेन करना चाहते हो, तो अगर आप सच्चे हो और आपकी सच में कंपनी सैलरी नहीं दी है, तो आप कंप्लेन लिखवा सकते हो। फिर मोहरे कॉल करेगी कंपनी में और पूछेगी कि आखिर क्यों सैलरी लेट की है, अभी तक वर्कर को सैलरी क्यों नहीं दिया गया है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ।